हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, विश्वनाथन आनंद और गैरी कास्परोव का जब अपने समय में मुकाबला हुआ करता था तो चेस जगत में ही नहीं, मतलब बाहर के लोग भी इस मुकाबले को बहुत इंटरेस्टिंगली फॉलो करते हैं और उसका इम्पैक्ट आज भी हमें दिखता है। मुझे एग्जैक्ट धनराशि तो नहीं पता कि कितने पैसे किस खिलाड़ी को मिलने वाले, लेकिन बहुत मोटे अमाउंट के साथ उन्हीं दोनों लेजेंड को आमने सामने फिर दोबारा खिलाया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये टूर्नामेंट चल रहा है क्लच चेस दी लेजेंड्स। ओके, विश्वनाथन आनंद और गैरी कास्परोव के बीच में बिल्कुल मुकाबला है। पीसीज की पोजीशनिंग आप देख सकते हैं, सब कुछ उल्टा सीधा रखा हुआ है। रुक कहाँ है ये आपको नजर आ रहा होगा। बिशप कहाँ पहुंच चुका है, मतलब शफल्ड पीसेस हैं। ई4 के साथ यहाँ विश्वनाथन आनंद ने पहला मूव चला। गैरी कास्परोव का रिप्लाई यहाँ E6 का आया। फ्रेंच डिफेंस अगर पीसेस अपनी जगह पर होते तो G3 वाइट की तरफ से किया। बिशप बिल्कुल इंट्रोड्यूस हो चुका है सीधा सीधा अटैक में। तो D5, F4, D टेक C4, बिशप टेक C4, G6, नाइट C3। देखिए, चलिए, पॉन का डिफेंस भी करना जरूरी था, दिमाग चलाना पड़ रहा है कि क्या अटैक कहाँ बन रहा है। तो G6 फोर्स था। बिशप C6, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है। बिशप F3 नहीं करनी, नाइट डेवलप होगा अगर यहाँ गैरी कास्परोव बिशप एक्सचेंज करते हैं तो। नाइट E7, बिशप F2, ठीक है अब तो कर लो यार। नाइट F5 नहीं करने, क्वीन गई E2 स्क्वायर पर। नाइट D4 और क्वीन बिशप, बिल्कुल अब प्रेशर वाली बात बन चुकी है। तो आपको करना पड़ेगा बिशप टेक्स नाइट, बिशप टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4। और इसके बाद मैं क्या कहूँ, कैसल कहूँगा क्या इसे। ठीक है, वाइट का रुख लॉन्ग साइड कैसल करके जंप करेगा, किंग तो वहीं रखा हुआ था। और ब्लैक ने शॉर्ट साइड कैसल किया। शॉर्ट साइड कैसल में क्या हुआ, सीधा सीधा किंग भाग गया अपने घर के अंदर। बिशप टेक C6, नाइट टेक C6, नाइट फाइनली डेवलप हुआ। देखिए, मैं तो ऐसे इस तरह की गेम कभी खेलता नहीं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जब भी ये गेम खेली जाती है तो दोनों खिलाड़ियों की कोशिश होती है कि बोर्ड को सिंप्लीफाई किया जाए। मिडिल गेम में बहुत ज़्यादा समय खराब नहीं करते, मतलब ओपनिंग तो फटाफट करते हैं। मिडिल गेम में मेटल एक्शंस क्लियर करते हुए चलते हैं ताकि दिमाग ढंग से काम करना शुरू कर दे। और अब वो पोजीशन आ चुकी है ब्लैक वाइट दोनों की तरफ से, जहां यूजुअली गेम्स खेली जाती हैं। नाइट F3, क्वीन पर अटैक, क्वीन B6 हुआ, नाइट गया E5 स्क्वायर पर। देखिए, बिशप की फायरिंग लाइन भी तो बहुत डेडली बनी हुई है, आप अपने नाइट को हटा ही नहीं सकते। रुक अटैक गोज टू D8, देन क्वीन गई E4 स्क्वायर पर। F5 हटाओ क्वीन को, अब तो क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, देन खेला गया नाइट टेक C5, F टेक C5। वीक पॉन कह सकता हूँ, आइसोलेटेड तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, ब्लैक के 3 पॉन्स के सामने वाइट के 2 पॉन एंड गेम के लिए बिल्डअप हो चुके हैं। रुक D4 और अगले मूव में नहीं, ये तो नहीं आने वाला। खैर, रुक गया F4 स्क्वायर पर, रुक एक्शन आस्किंग है। रुक अटैक गोज टू D8, रुक्स की बैटरी लगी, देन हुआ रुक टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4। क्या D2 पॉन पर प्रेशर रहेगा, कि रुक E1 यहाँ वाइट ने किया, फिलहाल तो नहीं रहेगा। C6 हुआ, क्वीन गई E3 स्क्वायर पर, क्वीन एक्शंस की डिमांड हो रही है। बिशप G7 करनी है तो करो, ठीक है, आनंद ने कहा यार मैं कर लेता हूँ। क्वीन टेक्स D4, रुक टेक्स D4, और नहीं, अभी कोई खास नुकसान है नहीं। D3 खेला गया, देन हुआ G5, A3, किंग F7, नाइट E2, रुक पर अटैक बना। रुक गया D7 स्क्वायर पर, देन खेला गया D4। चलिए, पॉन पर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिफेंस बनाने की पूरी तैयारियां हैं। क्या यहाँ सी पॉन पुश, C5 यही खेला गया था। C3 इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। सी टेक्स D4, सी टेक्स D4। देन हुआ H5, किंग गया C2 स्क्वायर पर। डार्क स्क्वायर पर आप अपने किंग को रख भी नहीं सकते। बिशप H6, और बिशप H6 में देखिए जैसे ही मौका मिलेगा यहाँ जी पॉन आगे पुश होगा। किंग आया D3 स्क्वायर पर, देन G4, A4, देन बिशप गया G5 स्क्वायर पर, A5, H4, और फाइनली चलिए, बिल्कुल सही है, ये 3 पॉन्स का जो एडवांसमेंट है उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे गैरी कास्परोव। B4 वाइट ने खेला, देन खेला गया A6। चलिए, पॉन्स बिल्कुल सही स्टेज पर जा चुके हैं। रुक आया B1 स्क्वायर पर, ऑब्वियस है बी पॉन आगे पुश करके कुछ मेटल को इधर उधर करने की बात होगी। बिशप D8, करो भाई पॉन पुश आगे, यही तो चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो नाइट गया C8 स्क्वायर पर, देन किंग G6, नाइट A4। नाइट A4 से आपका नाइट कम से कम एक ठीक ठाक स्क्वायर पर जाने को तैयार है। बिशप E7 पहले इंतजाम कर लिया उसी मूव का। नाइट C5, बिशप टेक्स C5, ऑब्वियस आपको बी टेक C5 ही करना पड़ेगा। F4, और अब यहाँ वो मूव आ चुका है कि पासर्स निकालने की तैयारियां हो चुकी हैं। जी टेक्स F4, देन किंग गया F5 स्क्वायर पर, तो किंग E3, वाइट का मूव
आया। रुक आया G7 स्क्वायर पर, देन रुक G1, ताकि आप अगर यहाँ पॉन आगे पुश करने के बारे में सोचें तो प्रॉब्लम हो। रुक आया G8 स्क्वायर पर, देन रुक B1 के B7 पॉन पर अटैक है, रुक के B1 स्क्वायर पर आने के बाद रुक G7 डिफेंस हुआ, देन D5। फ्रेंड्स यहाँ पर ये मूव थोड़ा सा मुझे कमज़ोर लग रहा है। ईटेक्स D5 होने के बाद आपके पास एक और पासा आ जाता है, रुक आया B6 स्क्वायर पर, और यहाँ अगले मूव में नॉट एग्जैक्ट, नहीं चेकमेट की थ्रेट है भाई, बिल्कुल एग्जैक्टली है। G3 खेला गया तो किंग F3, फिर दोबारा चेकमेट की थ्रेट है, तो रुक G6। यहाँ तक मेरे ख्याल से फ्रेंड्स बिल्कुल एक्यूरेट गेम है दोनों खिलाड़ियों की। लेकिन अगर कोई गड़बड़ मुझे यहाँ लगी, जो वो मूव था विश्वनाथ आनंद का, जिसकी वजह से कमजोरी बनी गेम के अंदर। देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर एक पासर की उम्मीद की जा सकती है ब्लैक की तरफ से। यहाँ अगर एच टेक्स G3 किया जाए तो दो ऑप्शंस हैं, एच टेक्स G3 होगा, उसके बाद आप यहाँ बिल्कुल किंग लेकर आओगे। खैर यहाँ रुक टेक्स G3 चेक खेला जा सकता है, किंग E2, किंग टेक्स F4, किसको एडवांटेज है? क्लियर ब्लैक को एडवांटेज है। रुक टेक्स B7 कर लो, किंग टेक्स E5, और एच फाइल का पासर ये परेशान करेगा, रुक को लेकर जाओ H2 स्क्वायर पर, वो अलग तरह की प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर जरा गेम पर चलते हैं। यहाँ आनंद ने रुक टेक मतलब रुक एक्सचेंज किए बहुत क्रूशल मोमेंट पर। किंग टेक्स G6 हुआ, एच टेक्स G3, और एच टेक्स G3 में ऑब्वियस मूव क्या बनता है? एच पॉन को आगे पुश करने का। प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम एच पॉन आगे पुश करो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जी पॉन आगे पुश करना है फॉर फाइट। आनंद ने यही काम किया था और पॉन कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन प्रॉब्लम है इस डी फाइल में रखे हुए पॉन के साथ। आपके ठीक ठीक है, 3 पासर्स ज़रूर हैं, लेकिन वो प्रमोटिंग स्क्वायर से बहुत दूर बैठे हुए हैं। D4 किया गया, देन F5 चेक, किंग गया G7 स्क्वायर पर, देन हुआ E6, H2, किंग G2, और फाइनल मूव था फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर गैरी कास्परोव का D3। और इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ेगा। देखिए अगर आप पॉन को लेते हैं S3 पॉन को, तो आप डी पॉन को प्रमोट होने से रोक नहीं सकते, और इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप जी पॉन पुश करें आगे, फिर एक एक करके 3 पॉन्स को, 3 पासर्स को प्रमोटिंग स्क्वायर तक हो जाए। 6-7 मूव वो लगने, 2 मूव में आप क्वीन प्रमोट होने वाली है। मान लो कर गया G5 होगा, D2 हो जाएगा, करो क्या करोगे, G6 हो गया, किंग G6 स्क्वायर पर चला जाएगा, देन ठीक है क्वीन प्रमोट हो जाएगी। एक पहले चेक देकर, उसके बाद आप यहाँ किंग टेक्स क्वीन करेंगे, और फिर आप D5 की क्वीन को प्रमोट कर लेंगे। आपकी क्वीन प्रमोट होने वाली है नहीं। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।